चीजों को लेके हम आज प्रैक्टिस सेट जो है वो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्या रहता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ यूजर एंटर्ड नेम फॉलोड बाय द गुड आफ्टरनून यूजिंग इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का यूज करना है और यूजर से एक नेम एंटर करवाना है, और उस नेम को हमने कब एंटर करवाना है, गुड आफ्टरनून के बाद एंटर करवाना है। लेट्स सपोज अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम ये बोल रहे होते हैं गुड आफ्टरनून वट एवर योर नेम इज, ठीक है। इसके लिए हम गूगल कोलैब यूज करते हैं, लाइक आप लोगों ने ही कहा था कि गूगल कोलैब को यूज किया जाए। तो हम एक जो है वो लाइक वेरिएबल करते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं नेम। नेम में हमने ये कहा कि इनपुट एंटर योर एंटर योर नेम, क्या एंटर योर नेम, ठीक है। अब हमने ये प्रिंट करवाना है कि प्रिंट करवा दो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, और ये वाला जो भी नेम हमने यूजर से लिया होगा उस नेम को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंटर योर नेम किया और गुड आफ्टरनून लिख दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे कह देते हैं कि प्रिंट कर दो नेम को, नेम को प्रिंट कर दो। देखते हैं किस तरह से प्रिंट होता है। अगर मैं इसको रन करती हूँ, मेरे पास जो इसकी आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, एग्जीक्यूशन सेकंड। एनीवे, अगर हम यहाँ से हम अपना क्वेश्चन वन डॉट की एक फाइल बनाते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन पे, और हम यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रन किया, रन किया और मेरे टर्मिनल में उसका मुझे आंसर ये दे दिया कि गुड आफ्टरनून। मेरा नाम एंटर करूंगी और नेम, मेरा नेम जो होगा वो आयशा हो जाएगा, ठीक है। और वो मुझे क्या कह रहा है कि आयशा गुड आफ्टरनून, लेकिन मुझे इस तरह से प्रिंट नहीं करवाना, मुझे ये इसको कंप्लीट प्रिंट करवाना है किस तरह से कि पहले मेरा गुड आफ्टरनून आ जाए और साथ ही उसके क्या आ जाए, नेम आ जाए। तो उसके लिए मैंने एक मेथड पढ़ा था कॉन्केटिनेशन का, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं प्लस कर देती हूँ, इसमें किसको प्लस कर दिया, नेम को प्लस कर दिया, ठीक है। फिर मैं ये चाहती हूँ कि उन दोनों के दरमियान में एक स्पेस भी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से रन करने की कोशिश करती हूँ। एंटर योर नेम, मैंने एंटर किया आयशा। अब वो मुझे बता रहा है कि गुड आफ्टरनून आयशा, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से करके हम अपनी एक स्ट्रिंग को इनपुट फंक्शन से प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन क्या मुझे ये वाला सारा रोला करने की जरूरत है? हमारे पास एफ स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो प्रोग्रामर्स दो चीजों को ऐसे प्रिंट करवाते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक एफ स्ट्रिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो एफ स्ट्रिंग को हम यूज क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि यूज करो एफ स्ट्रिंग को, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि आफ्टरनून, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, और कोमा अगर लगाना है तो कोमा लगा लें। और हमने क्या करवा दिया, नेम को प्रिंट करवा दिया। अब देखिएगा कि किस तरह से करेगा सेम चीज को, वो कितने अच्छे तरीके से करेगा। एंटर योर नेम, मैंने अपना नेम एंटर किया और उसने मुझे बता दिया कि गुड आफ्टरनून। ओहो, क्या गलती की है हमने यहाँ पे, कोई बताएगा? मैम नेम वाली जगह पे वो डबल करना है। नेम वाली इधर जगह पे करली डबल, ब्रैकेट ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं नहीं मैम, अंदर करेंगे, मतलब करली ब्रैकेट अंदर। नहीं, ये ही इसका राइट सिंटैक्स है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, मैंने डबल कोट्स को यहाँ पे एंड कर दिया था, तो वो मेरा इसके साथ लिंक नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरा नेम भी प्रिंट होके आ रहा था। लेकिन मैंने क्योंकि डबल कोट्स के अंदर ही मैंने एफ स्ट्रिंग का मेथड ही है ना, ठीक है। आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखनी है वो एफ के बाद जो भी आप चीज लिखेंगे वो डबल कोट में लिखेंगे। अगर मैंने वो नहीं लिखा था तो वो मेरा यहाँ पे, यहाँ तक तो वो चीज ठीक आ रही थी, लेकिन यहाँ पे वो क्या आ रहा था, वो एज इट इज नेम ही प्रिंट होके आ रहा था।
ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, आप अपनी मर्जी का कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करें, क्योंकि एफ स्ट्रिंग हमारे पास एक एडवांस फंक्शन है पाइथन के अंदर अच्छे तरीके से किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का। इसी तरह से अगर हम इसको गूगल को लैब में करवा लें तो वो हो जाएगा, पता नहीं क्यों उसमें थोड़ा सा शायद इंटरनेट का इशू आ रहा था। एंटर योर नेम, मैंने अपना नेम एंटर किया आयशा, ठीक है, और उसने मुझे बता दिया आयशा गुड आफ्टरनून, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे ये इस तरह से चाहिए। मैंने इसको रन किया, एंटर योर नेम किया, मैंने अपना नेम एंटर किया आयशा आरिफ, उसने मुझे कहा गुड आफ्टरनून आयशा आरिफ। इस तरह से करके हम अपना पहला प्रोग्राम जो है वो हमने देख लिया। सॉरी, ओके, ठीक है, क्वेश्चन टू पे चलते हैं। क्वेश्चन टू में हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फिल इन द लेटर टेम्पलेट गिवन बिलो विद टेम्पलेट दे दिया है। अगर चैट में कोई क्वेश्चन हो तो मैम आपकी वॉइस, अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइएगा, अब आवाज ठीक है? मैम, जी मैम ठीक है, ठीक आ रही है। सही है। अब वो कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फिल इन द लेटर टेम्पलेट, गिव द बिलो विद नेम एंड डेट। ठीक है, ये उसने हमें एक लेटर टेम्पलेट दिया हुआ, दिया प्रोग्राम दिया उसने। वो कहता है कि इस नेम की जगह पे कोई नेम प्रिंट करवाओ और इस डेट की जगह पे कोई डेट प्रिंट करवाओ, यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, और अंदर ये प्रिंट करवा दो कि डियर नेम, लाइक सपोज अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखती हूँ डियर आयशा, यू आर सिलेक्टेड, और जो जिस डेट को भी मैं सिलेक्टेड हुई हूँ वो वाली डेट जो है वो आ गई है। ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। इसी को हम प्रोग्राम को कॉपी करेंगे, ठीक है, इसी प्रोग्राम के हम अपने गूगल कोलैब में जाते हैं, कोड लिखते हैं और उसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो भी चीज लिखी हुई है ये हमारी कमेंट्स में लिखी हुई है और उसमें हमें एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेटर, अच्छा, देखिए कि मेरा काम क्या है कि मैंने इस नेम की जगह पे क्या करना है, नेम एंटर करवाना है, और इस डेट की जगह पे डेट एंटर करवानी है। चलें, इसको करते हैं। होगा क्या मेरे पास कि मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट, प्रिंट मैंने लिखा और मैंने लिख दिया लेटर डॉट रिप्लेस। रिप्लेस मैंने क्या करना है, मैंने उसको कहना है नेम डॉट, मैंने इस नेम की जगह पे इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसकी जगह पे मैंने क्या रिप्लेस करवाना है, रिप्लेस मैंने करवाना है लेट्स सपोज आयशा। ठीक है, और इसी के अंदर मैंने एक और मेथड यूज करना है डॉट रिप्लेस, और इस रिप्लेस की जगह पे मैंने क्या किया, डेट की जगह पे ये जो सिलेक्टेड डेट है इसको कॉपी करते हैं। इसमें एरर क्यों आ रहा है, लाइक दिस, और रिप्लेस करवाया। रिप्लेस मैंने करवाना है डेट को, कंट्रोल सी करते हैं, डबल कोट्स में मैंने डेट लिखा, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन, और इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 1 दिसंबर 2025 को हम सिलेक्ट हो गए हैं। इसको हम करके देखते हैं, रन, क्या होता है हमारे पास, वेरी गुड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपना टेम्पलेट देखा, हमें क्या कहा जा रहा है कि इस नेम की जगह पे कोई नेम प्रिंट करवाओ और इस डेट की जगह पे डेट प्रिंट करवाओ। मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, प्रिंट के अंदर मैंने कहा कि लेटर में नेम की जगह पे प्रिंट कर दो नेम को और डेट की जगह पे रिप्लेस कर दो डेट को। इसको बोलते हैं
चेन फंक्शन, ठीक है, रिप्लेस चेन फंक्शन। मैंने रिप्लेस को 2 दफा अपनी एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज किया और उसने वर्क वेल किया। मतलब कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसने वो कंप्लीट करके मुझे दी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ यहाँ पे कुछ स्पेसिस आ जाएं तो वो भी वहां पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है। जितनी मैं स्पेसिस वहां पे डालूंगी वो आ जाएगी। तो आपने इस तरह से करके अपना रिप्लेस फंक्शन यूज करके किसी एक फंक्शन को दूसरे एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये रिप्लेस फंक्शन हमने देखा था, लेकिन हमने चेन रिप्लेस फंक्शन नहीं देखा था, जो कि आज हमने अब हमने देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। आप लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं शायद सर आशिक सर, आपको समझ आई है? मैं आज तो स्पीड से नहीं बोल रही। सर टॉपिक आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। मैम ऊपर हमने ना ये इसको कमेंट हैजा डिक्लेयर किया था, ये जो 3 डॉट्स हैं ये कमेंट्स को डिक्लेयर करते नहीं हैं, नहीं ऐसा ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इस तरह से अगर ये नहीं होगा तो ये कमेंट होगा, ठीक है। अब देखें वो साथ ही उसने एरर दे दिया, लेकिन मैंने इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। डबल डबल कोट्स कर दूं, ट्रिपल कोट्स कर दूं या सिंगल कोट्स कर दूं, तो वो मेरे पास क्या रहेगी, एक स्ट्रिंग ही रहेगी, ठीक है। मैं हमेशा इस चीज में, हमेशा तो नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ना करूं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अगर मैंने सिर्फ एक एक स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है, एक किसी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को कमेंट करना है, तो उसको मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगी, उसमें मैं लिखूंगी माय नेम इज आयशा, ठीक है। ये मेरे पास मल्टी लाइंस हैं और इसको मैंने कमेंट करना है तो मैं इस तरह से लिखूंगी। अब मैंने इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया हुआ, इसको रन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी आउटपुट नहीं आई, क्योंकि उसने उसको रीड ही नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जो है वो अपना लाइक यूज कर सकते हैं। ये VS कोड में बेसिकली इसकी आपको ज्यादा समझ आएगी, वहां पे प्रैक्टिस करिएगा। एनीवेज, क्वेश्चन आई होप के समझ आ गया होगा। हम इसी क्वेश्चन को अपने वहां पे भी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर ये वाली चीज स्टोर रहे। ये क्वेश्चन 2 था। कंट्रोल C करते हैं, VS कोड में जाते हैं, क्वेश्चन 2 डॉट py की फाइल बनाई, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, चीज मिल जाएगी, सेम ही चीज है, ठीक है। वो उसने हमें उसकी आउटपुट जो है वो नीचे ला के दे दी। डियर आयशा, यू आर सिलेक्टेड 1 दिसंबर 2025। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वो कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट डबल स्पेस इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लिखो, उसमें कुछ डबल स्पेसेस को ऐड करो और फिर उन डबल स्पेसेस को डिटेक्ट भी करना है। मतलब कि अब ना यहाँ पे डिटेक्टर का, पाइथन डिटेक्टर का रोल जो है वो प्ले करते हैं। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एक str जो है वो मैं बनाती हूँ और str मैंने लिखी आई एम अ मॉडरेटर एंड ट्रेनर एट iCode गुरु डबल स्पेस, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो इन द लीड टीम। आई एम joined volunteer here। अब आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे डबल स्पेस यूज की है, मैंने यहाँ पे डबल स्पेस यूज की है, ठीक है। और मेरा काम यही है कि मेरी ये जो एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग है, इसके अंदर से मैंने इन डबल स्पेस को फाइंड करना है कि ये कहाँ पे डबल स्पेस पाई जा रही है, ये डबल स्पेस कहाँ पे पाई जा रही है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट में कहेंगे str डॉट फाइंड, और फाइंड क्या करना है हमने, डबल डबल स्पेस, ठीक है। वो हमें लाके बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे आपकी डबल स्पेस जो है वो पाई जा रही है। कुरान कहाँ से करते हैं, यहाँ से, ठीक है। आया उसने 45 पे जाओ और 41 पे जाओ, 41 इंडेक्स पे जाओ, यहाँ पे आएगा 41 इंडेक्स। आप लोग इसको गिने क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं मेरे पास टाइम है लेकिन मुझे पाइथन में पूरा यकीन है कि उसने जो भी बताया उसने सही बताया कि यहाँ पे मेरा 41st इंडेक्स नंबर है और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, ये अपनी डबल स्पेस को यूज किया है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आपको डबल स्पेस नजर आ रही होगी और डॉट्स मैम नजर आ रहे इंस्टेड होंगे। ऑफ
इंस्टेड ऑफ नंबर हम इसको इंडिकेट करें, मतलब उसको हाईलाइट कर दें या कुछ इस तरह, वो कल हमने इज देखा तो इट? था। ठीक है, मतलब कि हम इसका इंडेक्स नंबर ही फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्स ठीक नंबर है। से ही हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे पाई जा रही है। जब उसका इंडेक्स नंबर ठीक। पता चल जाएगा, ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसको हम लोग वो भी कर सकते हैं। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरी प्रिंट है ना, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं कहती हूँ कि एसटीआर के अंदर क्या करो, रिप्लेस करो इसको, ये जो है रिप्लेस फंक्शन के अंदर, ये जो है ना, इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, के साथ। ठीक है, समझ आ रही है कि मैंने कहा कि डबल स्पेस को रिप्लेस कर दो किसके साथ, सिंगल स्पेस के साथ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसने मुझे अच्छे तरीके से लिख के दे दिया जहां पे मैंने कोई भी डबल स्पेस यूज नहीं की। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। यही हमारा काम था। इसको प्रिंट करते हैं, कॉपी करते हैं और अपने question3.py में जाके पेस्ट कर देते हैं। डॉट पी वाई, कंट्रोल वी कर दिया। इसको चला के देख लेते हैं, वीएस कोड में चलता है तो ये चलेगा। वैसे ही चला जैसे गूगल को लैब में चला। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रिप्लेस द डबल टैप्स। अच्छा हो गया। वो कह रहा है कि रिप्लेस द डबल टैप्स फ्रॉम द प्रॉब्लम थ्री विद अ सिंगल स्पेसिस। कि इसके अंदर जो डबल स्पेस थी पहले उसको यहाँ पे हमारा काम डिटेक्ट करना था, कर लिया। साथ क्वेश्चन 3 के अंदर जो डबल स्पेस थी उसको सिंगल स्पेस के साथ डिटेक्ट करो, वो भी हमने कर लिया। प्रोग्राम पे चलते हैं। वो कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। सीक्वेंस कैरेक्टर्स को यूज करना है। इसी को हम कॉपी करते हैं, इसको जाके हम अपने वीएस कोड में जाके पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, लिखा क्या हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है। कह रहा है कि डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। एहसान किया जा रहा है। हम कहते हैं कि हम पे एहसान ना किया जाए, इसको अच्छे तरीके से बताओ, सांस ले लेके बताओ। ठीक है, क्या यूज करेंगे, डियर हैरी, यहाँ पे लिखा मैंने बैकस्लैश एन। ठीक है, मैंने कहा दिस कोर्स इज नाइस, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन। देखते हैं अब क्या करता है उसको। प्रिंट कर दिया, प्रिंट तो किया ही नहीं। मैम प्रिंट प्रिंट लिखा कर ही दिया नहीं। लेटर को, तो अब वो हमें प्रिंट करके लाके दे देगा। जी सर थैंक यू। ठीक है, पाइथन कोर्स इज नाइस। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं, ये इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे इसमें थोड़ी सी टैब भी चाहिए। मैं कहती हूँ बैकस्लैश टी, और मैं कहती हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो जाए। दिस कोर्स इज नाइस थैंक्स। अब देखते हैं उसने क्या किया। ठीक है, डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। तो इस तरह से हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को यूज किया और इनको यूज करके हमने अपना प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करवा लिया। ओके, ठीक है, ये था फीवर। इसको हमने पेस्ट कर दिया, इसको चला के देखते हैं ये चलेगा। तो इसने चलना ही था, ये चलने के लिए ही बना था। ठीक है, विद दैट सेट ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, ये खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को इनपुट फंक्शन की, स्ट्रिंग के मेथड्स की, स्केप सीक्वेंस की समझ आई होगी। अगर आपको लोग अभी भी समझ नहीं आई, अपनी क्यूरी जो है वो स्लैक पे छोड़े और ऑब्वियसली हम उसको रिजोल्व करेंगे। हम इसको इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें समझ नहीं आती। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा जो है वो क्या स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में है लिस्ट एंड टपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लिस्ट से स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट बिल्कुल आपके घर की टंकी के जैसे होता है, आपके घर के स्टोर रूम के जैसा होता है। ठीक है, एक स्टोर रूम में क्या आपने कोई चीज सीक्वेंस से रखी होती है? स्टोर रूम में कोई भी चीज आपने सीक्वेंस से नहीं रखी होती। हर वो चीज जो आपको नहीं चाहिए या हर वो चीज जो आप कहते हैं कि हम बाद में कभी जमाने में यूज करेंगे, वो आपने अपने स्टोर रूम में स्टोर की होती है। बिल्कुल हमारे पास जो लिस्ट होती है वो भी ऐसा ही काम करती है। लिस्ट जो होती है वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है ऑफ एनी डाटा टाइप। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी डालो वो अपने अंदर कबूल करेगी। लेट्स सपोज आपने उसके अंदर स्ट्रिंग डाली, स्ट्रिंग डाली, स्ट्रिंग डाली, नंबर डाला, इंटीजर डाला, मतलब ठीक है, आपने उसके अंदर बूलियन टाइप डाली, फिर वो चीज को प्रिंट करेगा। करके देखते हैं क्या होगा। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे पास एक लिस्ट है, कोड लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पीपल नाम
की लिस्ट है, पीपल इज इक्वल टू, लिस्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वो ये होती है, ठीक है। मतलब कि आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज एंटर करनी है, इट मीन्स कि आप लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले मैं नाम एंटर करती हूँ, आयशा, ठीक है। और फिर मैं एक नाम एंटर करती हूँ, सिद्धा, ठीक है। फिर मैं एक नाम एंटर कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई फॉल्स वैल्यू ऐड कर देती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर देती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग पॉइंट भी ऐड कर देती हूँ। प्रिंट करते हैं, हम कहते हैं कि प्रिंट कर दो जो भी हमारे पास पीपल है, ठीक है। वो मुझे प्रिंट करके ला के दे रहा है, जो भी मैंने कहानी लिखी थी वो सारी की सारी प्रिंट करके ला के दे रहा है। यही होती है आपके पास लिस्ट। लिस्ट जो होती है वो होती है आपके पास, lists are lists are mutable। म्यूटेबल का मतलब किसी को पता हो, हैंड रेज करिएगा प्लीज जल्दी से। जी सर, तो सिर्फ लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ठीक है, दो लोगों को पता है, ठीक है, मतलब आपको पता है, तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास जो है, यहाँ पे जाके एक कोड लिखते हैं ऊपर, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, str इज इक्वल टू, मैंने लिखा आयशा, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को मैं ये चाहती हूँ कि str डॉट, नहीं, str, और जो मेरे पास 0 1 2 3 है, थ्री, थ्री की जगह पे क्या कर दो, थ्री की जगह पे रिप्लेस कर दो किसको, 0 1 2 3, ऐसा है ना। एस की जगह पे मैं कहती हूँ कि रिप्लेस कर दो एफ को, चलाते हैं इसको, एरर आएगा, ठीक है। वो मुझे यही कहेगा कि कमलों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ अगर सीधा काम करना है तो करो, नहीं तो फिर बाहर में जाओ, वो ये कहेगा। मतलब कि हमारे पास ये पता चला कि जो लिस्ट होती है वो इम्यूटेबल नहीं होती, म्यूटेबल होती है, ठीक है। लिस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को अपडेट नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर कोई किसी भी किस्म की छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर अगर मैंने कुछ चीज ऐड करनी है नहीं कर सकती, उसको एक नई लिस्ट के तौर पे रिटर्न, सॉरी, एसटीआर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ। स्ट्रिंग को मैं चेंज नहीं कर सकती, स्ट्रिंग के अंदर किसी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकती, स्ट्रिंग के अंदर से कोई वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकती। जो भी स्ट्रिंग के हमने मेथड देखे थे, वो स्ट्रिंग के मेथड से एक नई स्ट्रिंग हम रिप्लेस करवाते थे, एक नई स्ट्रिंग प्रिंट करवाते थे। आपने इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आप जब तक याद नहीं रखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज ही चेंज हो सकती है। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। मतलब कि देखें, मैंने कहा कि मेरे पास ये एक लिस्ट प्रिंट हो गई, अब मैं एक नई लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट बनाई मैंने, और मैंने कहा कि पीपल की एक लिस्ट बना, और पीपल के अंदर मैंने क्या कहा, अगेन मैं कुछ नाम देती हूँ। एक नाम दिया मैंने, अपना नाम नहीं दूंगी मैं, किसी और का नाम देते हैं, नूर का, ठीक है। फिर मैं देती हूँ आमना का, और फिर मैं नाम दे देती हूँ अली का, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कहा कि प्रिंट कर दो मुझे ये वाली लिस्ट, पीपल की लिस्ट जो होगी ना वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी, आ गई। अब मैंने इसके अंदर एक कुछ चेंजेस करवानी है, मैं कहती हूँ कि प्रिंट, प्रिंट पीपल डॉट अपेंड, पीपल डॉट अपेंड, अपेंड, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, पीपल डॉट अपेंड की जगह पे मैंने क्या लिखना है, सब बाहर में जाए। देखिएगा ये क्या काम करता है, क्या काम किया है इसने, एनीवन कोई मुझे बताएगा। इम्यूटेबल है इसलिए उसने चेंजिंग नहीं की तो। नहीं, यहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं।
ठीक है, एक मिनट, इसको यहां से देख लेते हैं हम। लिस्ट मेथड, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट थी, ये हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा लिया। उसके बाद लेंथ फाइंड कर ली लिस्ट की, जो मैं फाइंड करना चाह रही हूँ। हम अपना जीपीटी यूज करते हैं। वेयर इज माई कोड, मेरा जो कोड है, कंट्रोल सी करते हैं, जीपीटी के पास जाते हैं अपना रोला लेके, कंट्रोल वी करते हैं। मैं कहते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंड हेयर, ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, यस, इसको ऐसे ही करना चाहिए। फिर प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो गूगल को लैब, एनीवेज हम इसको ऐसे नहीं तो अपने वीएस कोड में जाके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चैप्टर 4 नाम की मैं एक फोल्डर बनाती हूँ। अच्छे तरीके से काम करना सीखते हैं। कहाँ पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, फिर 4, फिर 4 पे जाते हैं, एंटर करते हैं इसको, इसको हम ओपन विद कोड करते हैं। सही है। चैप्टर 4 में हम एक फाइल बनाते हैं लिस्ट डॉट पी वाई। यहाँ पे आगे अब देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे भी ना आ रहा, ट्रिपल डॉट अपेंड। हाँ, मेरे पास जो अपेंड फंक्शन मैंने प्रैक्टिस किया था, या मुझे जहां तक याद है, अपेंड फंक्शन का मतलब ये होता है, L1 इज इक्वल टू अपेंड पीपल डॉट अपेंड, पीपल डॉट अपेंड, कंट्रोल सी, और प्रिंट कर देते हैं L1 को, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। अभी भी ना आ रहा। अच्छा मैम, इंसर्ट पे नहीं है? नहीं, अपेंड से देखते हैं, शायद हमारे ही कोड में कोई प्रॉब्लम होगी। वीएस कोड, वीएस डब्ल्यू स्कूल पे जाते हैं, लिस्ट को हम शुरू से ही देख लेते हैं, यहाँ से ही देख लेते हैं, और यहाँ से ही कोड लेके गूगल को लैब में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट जो है वो कंटेनर होता है। लिस्ट को हमने प्रिंट करवा लिया, जो भी लिस्ट के अंदर डालेंगे वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। और लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, अब डुप्लीकेट वैल्यूज भी उसके अंदर प्रिंट होंगी, मतलब हम उसको प्रिंट करवा, देखिएगा जैसे यहाँ पे एप्पल है और यहाँ पे एप्पल है, तो उसने उसको 2 दफा ही प्रिंट करके दिया। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करती हूँ लेट्स सपोज सेट की, ठीक है, अब आगे जाके वो हम देखेंगे, सेट जो है वो रिपीटेड वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें लिखी होंगी सेट के अंदर, तो वो एक दफा एक ही चीज को प्रिंट करवाएगा। सेट जो है वो उस चीज को अलाउ नहीं करता। ठीक है, रिपीटेड वैल्यूज को उसने अलाउ किया, ये हमने देख लिया। आगे हम जाते हैं, हम ये कहते हैं कि लिस्ट की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लिस्ट फाइंड करने के हैं अपना लेंथ फंक्शन हमने स्ट्रिंग में यूज किया, या जैसे यूज किया, इसको हमने देखा कि इसकी लेंथ क्या होगी, 0, 1 और 2। तो देखते हैं इसकी लेंथ क्या आती है, उसकी लेंथ 3 क्यों, अच्छा लेंथ उसकी 3 आ रही है, सॉरी इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद है, उसकी लेंथ क्या है, 3, 1 2 3। ठीक है, अगर हमने उसकी इंडेक्सिंग फाइंड करनी हो, ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर, नहीं यहाँ से सीक्वेंस के साथ ही चलते हैं, लेंथ आ गई उसकी। लेंथ के लिहाज से अगर मैं बात करती हूँ, स्ट्रिंग इंट एंड बुलियन डाटा टाइप्स को भी वो सपोर्ट करता है, जो कि अगर हमने देखा था।
तो लिस्ट 1 जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग की है, लिस्ट 2 जो है वो हमारे पास इंटीजर्स की है, जो लिस्ट 3 है वो हमारे पास किसकी है, ये बूलियन डाटा टाइप्स की है। अच्छा, हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं। ये उसने अलग अलग इन सारी लिस्ट को क्या किया, प्रिंट करवा दिया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, तो उसने प्रिंट करवा के दिखा दिया। हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब वो पहले एक अलग अलग लिस्ट थी जिसके अंदर सब पहले उसने स्ट्रिंग रखी, फिर इंटीजर्स रखे और फिर बूलियन डाटा टाइप रखी। अब उसने आगे जाके एक स्टेप क्या बता दिया कि लिस्ट कैन कंटेन इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियन वैल्यूज, वो उसके अंदर सारी की सारी आगे जो हमने पहले से देख लिया था। द पाइथन परस्पेक्टिव लिस्ट आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव एज अ डाटा टाइप लिस्ट। ठीक है, अगर हमने इसकी डाटा टाइप चेक करनी हो, लेट्स सपोज मैंने इसकी डाटा टाइप चेक करनी है, मैंने इसकी डाटा टाइप भी चेक करनी है, तो मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो क्या टाइप, किसकी, पीपल की। ठीक है, तो वो मुझे उसकी टाइप भी लाके दे देगा, टाइप ला के दे देगा। ठीक है, मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, तो उसने मुझे बता दिया कि ये जो भी आपकी कहानी है ये लिस्ट है। सही है, लिस्ट की टाइप का भी पता चल गया। आगे लिस्ट कंस्ट्रक्शन है, लिस्ट कंस्ट्रक्शन में ये आएगा कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, डबल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, द लिस्ट इज लिस्ट कंस्ट्रक्शन, ये तो टप्पल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, वो ये बता रहा है कि लिस्ट को ऐसे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जो इसका मेथड है वो तो यही है कि हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है, लेकिन क्या है कि इसके साथ भी हमें ये वाली चीज पॉसिबल है, लेकिन हमें फिर जो भी चीज लिखनी होगी वो डबल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी होगी, इसको हम ना फोकस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कि पाइथन कलेक्शन एरेज, लिस्ट होती है, टप्पल होता है, सेट डिक्शनरी होती है, लिस्ट की जो फंक्शंस हैं वो नहीं आए। ठीक है, लिस्ट आइटम्स, एक्सेस लिस्ट आइटम्स। देखते हैं कि लिस्ट आइटम्स को एक्सेस कैसे करना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये लिस्ट है, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये पूरी की पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, ये एप्पल बनाना और चेरी की जो बनी हुई है ना एक पूरी की पूरी लिस्ट, मुझे ये पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। मेरे पास ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है, मुझे ये पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ उसका, मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिदरा प्रिंट करवा के ला के दो। मैं क्या कहूंगी, प्रिंट प्रिंट पीपल, और इसके अंदर मुझे कौन से क्या वैल्यू चाहिए उसकी, कि मैं कहती हूँ कि जो भी इंडेक्स 2 पे जो भी वैल्यू पड़ी है ना वो मुझे लाके प्रिंट करवा के लाके दे दो। ठीक है, 0 1, एक मिनट, अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ठीक है 0 1, और मैंने कहा था कि जो भी 2 इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है मुझे लाके दे दो, तो उसने मेरे 2 इंडेक्स पे फॉल्स पड़ा हुआ था, उसने मुझे फॉल्स लाके दे दिया। अगर मैं कहती हूँ कि इंडेक्स 4 पे क्या चीज पड़ी हुई है वो मुझे लाके प्रिंट करवा के लाके दे दो, तो 39.000 जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मुझे उसने लाके दे दिया। पाइथन ने उसको अंडरस्टैंड किया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और उसने पॉइंट के बाद जो 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि वो जीरोस हैं, वो यूजलेस हैं, उनको उसने टर्मिनेट कर दिया। इस तरह से आपका जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से जो आइटम्स हैं उनको फेच किया जा सकता है, मतलब कि उनकी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है, उनको प्रिंट करवाया जा सकता है कि फर्स्ट पे क्या चीज पड़ी हुई है या सेकंड पे क्या चीज पड़ी हुई है इंडेक्सिंग पे। ठीक है, इस तरह से हमने अपने वेरिएबल्स को लोकेट कर लिया। नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी आपको पता है कि मैं हाँ, कहती हूँ अच्छा कि मुझे, मैम। जी जी, अच्छा मैम, जब हमने पीछे चेक किया था तो वो इंडेक्सिंग 1 से ले रहा था, हम्म, अब यहाँ पे 0 से ले रहा है। मतलब नहीं, इंडेक्सिंग 1 से नहीं ले रहा, उसने 1 इंडेक्स प्रिंट करवाया था। ठीक है, 1 इंडेक्स प्रिंट करवाया था कि 1 इंडेक्स पे जो चीज है ना मुझे वो ला के दे दो। अब यहाँ पे अगर मैंने पीपल 1 लिखा है तो मुझे 1 पे क्या पड़ा हुआ है, सिद्रा। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और 4। ठीक है, इसकी टोटल जो इंडेक्सिंग है वो 4 तक जाएगी, और 1 पे जो भी चीज पड़ी होगी वो मुझे ला के दे देगा। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, मैम यहाँ पे पाइथन बाय नहीं, डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है ना वो। पाइथन ही नहीं, हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे आप सी कर रहे हो, जावा कर रहे हो, रस्ट कर रहे हो, लस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके पास वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट 0 से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट करती है, ये 1 वाले कहीं पे कोई चीज नहीं है। ओके मैम, ओके। ठीक है, अब उसने फर्स्ट इंडेक्स पे जो चीज पड़ी थी उसको प्रिंट करवाया था, तो उसने मुझे ला के दे दिया जा। ठीक है, समझ आ रही है। अब हमने क्या करना था, कहाँ पे गए थे, और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करी थी, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चीज होती है। अगर मैं यहाँ से
मूव कर रही हूँ इस वाली साइड पे तो पॉजिटिव जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। अगर मैं यहां से मूव कर रही हूँ इस तरफ तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी। लेट्स सपोज इसके जो इंडेक्स नंबर होगा, भाई यहाँ पे रो, इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो -1 होगा, इसका -2 होगा, ठीक है, इसका -3, -4, -5। देखिएगा, अगर मैं इसको कहती हूँ कि मुझे -5 प्रिंट करके ला के दे दो, अब वो मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करके ला के देगा? फर्स्ट वाली वैल्यू। देख लेते हैं ला के देता है कि नहीं। उसने मुझे ला के दी फर्स्ट वाली वैल्यू, उसने मुझे प्रिंट करके ला के दे दी, ठीक है। इंडेक्सिंग को यूज करके अपनी वैल्यूज को फेच करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज मौजूद है। फिर है आपके पास सेम, जैसे कि हम लिस्ट को स्लाइस, स्ट्रिंग को स्लाइस करते थे, वैसे ही हम लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे ये पूरी की पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। लिस्ट के अंदर कुछ और भी लिख लेते हैं हम अभी लिस्ट को लंबा कर लेते हैं, कुछ फ्रूट आ जाएगा जो कि नहीं है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा, कुछ भी लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई नंबर, नंबर अगेन नंबर लिख लेते हैं 34 और 6। अब मेरे पास ये लंबी थोड़ी लिस्ट है, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये पूरी की पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, पूरी की पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 3 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक जो चीजें पाई जा रही हैं मुझे वो चाहिए। तो देखते हैं वो मुझे क्या प्रिंट करके ला के देता है। उसने मुझे 45 जो कि 3 इंडेक्स पे 0, 45, 4, 5th, दे रहे हैं। इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को, अपनी लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं। लिस्ट को स्लाइस करना सीख लिया हमने। और कहते एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स बिगिनिंग नॉट इंक्लूडेड कीवी, ठीक है। उस तरह से उसने कहा कि जो आपके पास है ना वही लिस्ट वाली स्लाइसिंग है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा। ये देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4। कीवी हमने तो कहा कि 4 तक करो, लेकिन कीवी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला जो इंडेक्स नंबर होता है वो इंक्लूडेड होता है। इस वजह से उसने पहले पहले वाली चीज जो होगी वो इतनी प्रिंट करके लाके दे देगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैरी टू द एंड, द एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम द कैरी टू द एंड। क्या मतलब, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिस्ट थी, हमने अपनी लिस्ट स्टार्ट करवाई थी 2 इंडेक्स से, ठीक है। मतलब कि इसको स्किप किया, इसको स्किप किया और यहां से शुरू की बात को 2nd इंडेक्स से शुरू किया, तो वो सारी की सारी लिस्ट को प्रिंट करवाएगा क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स हमने नहीं दिया। पाइथन ने उसको खुद ही अंडरस्टैंड किया कि जो आपके पास जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो जो आपकी जो लिस्ट जाएगी वो लास्ट तक जाएगी। क्या करते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं लिस्ट को, Ctrl+C किया, गूगल को लैब में जाके प्रैक्टिस करके देखते हैं कि होता है या सिर्फ हमें धोखा दे रहे हैं। तो हम कहाँ पे गए, हम अपने कोड पे, कोड आ जाए, ठीक है, कोड में जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे उसने कहा था कि ये कैरी से स्टार्ट करेगा और वो लास्ट तक जाएगा। स्लाइसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से स्लाइसिंग आती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, हमें आती है। चेक इफ द आइटम एग्जिस्ट, ठीक है, ये बहुत मजे का फंक्शन। ये चेक करना है कि हमारे पास एप्पल प्रेजेंट इन द लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट है एप्पल बनाना चेरी, इफ एप्पल इन द लिस्ट, ठीक है। क्या करते हैं इसको, इसको ऐसे भी किया जा सकता है जैसे हम करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V करते हैं, ठीक है।
यस, यही करना चाह रहे थे, ठीक है। हुआ क्या है, हमने जो देखा कि हमने अपनी एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर चेक करना है कि उस लिस्ट के अंदर एप्पल मौजूद है या नहीं मौजूद। उसको किस तरह से पता करेंगे? जो भी चीज को करना है उसको लिखा डबल कोट्स में, इन उस लिस्ट का नाम लिख दिया, जो भी आपने उस लिस्ट का नाम लिखा हुआ है। तो ये भी कोड वही काम करेगा जो कि ये वाला कोड काम करेगा। यहाँ पे उसने इफ स्टेटमेंट को यूज किया, जिसको भी हमने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे फिर करेंगे, लेकिन जब पढ़ा नहीं तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा कि अगर लिस्ट जो है, इफ एप्पल इन द लिस्ट, अगर तो एप्पल इस लिस्ट में मौजूद है तो यस कर दो, यस एप्पल इन द लिस्ट, ठीक है, इन द फ्रूट लिस्ट। लेकिन हमने इसको अपने तरीके से किया। हमने क्या किया, हमने चेक करना है सिर्फ कि अगर इस लिस्ट के अंदर एप्पल मौजूद है तो प्रिंट कर दो एप्पल इन दिस लिस्ट। तो उसने कह दिया कि ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये करके बताओ कि नूर इन दिस लिस्ट है, तो वो कह देगा फॉल्स, कि जो तलाश है वो तलाश गुमशुदा है, चिराग लेके ढूंढेंगे फिर मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को इस चीज की भी समझ आई होगी कि हम किसी चीज को लिस्ट के अंदर से ढूंढ कैसे सकते हैं। ये मुश्किल मेथड है, जब हमारे पास आसान मेथड है तो हम वो क्यों ना यूज करें। बताइए आप लोगों को इस चीज की काइंडली हैंड रेस करिएगा। यस मैम, क्लियर है। अच्छा मैम, यहाँ पे हम एक्सेप्टिंग यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा है कि नूर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। ठीक है, इस मेथड को यूज किया हमने अपने लिस्ट के अंदर से किसी एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं चेंज लिस्ट आइटम। हमारे पास जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। हमारे पास एक लिस्ट है, मैं इसी लिस्ट को क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। कंट्रोल सी किया, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया। मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास है पीपल, और पीपल में जो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे जो चीज है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास ये पड़ी हुई है, इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, इसको रिप्लेस कर दो गुड गर्ल आमना। अब देखते हैं कि वो मुझे क्या देता है। चला, प्रिंट कर देते हैं किसको, पीपल को। देखते हैं उसने उसको क्या किया, चेंज कर दिया। अब देखिएगा कि मेरे पास यही वाली जो लिस्ट है ना वही चेंज हुई है, मतलब कि लिस्ट इम्यूटेबल होती है। मेरे पास एक नई लिस्ट नहीं आई। अगर ऐसा ही मैं काम एसटीआर में करती तो एसटीआर में वो काम पॉसिबल ही नहीं था। अगर पॉसिबल होता तो ये वाली लिस्ट, ये वाली स्ट्रिंग मेरे पास पहले आती, ये वाली लिस्ट मेरे पास पहले आती और दूसरी वाली जो लिस्ट है वो बाद, स्ट्रिंग बाद में आती। लेकिन स्ट्रिंग क्योंकि उसको चेंज कर सकती है, उसने उसको चेंज करके मुझे दे दिया। इस तरह से हमने क्या किया, अपनी जो लिस्ट है उसको चेंज करवा दिया और फिर बाद में उसको प्रिंट करवाया। तो जो भी चेंजेस करवाने थे वो चेंजेस उसके अंदर अक्कर हो रहे थे। ऐसा सिर्फ मैं पहले इंडेक्स पे नहीं कर सकती, ठीक है। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे किया। आप इस इंडेक्स पे भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, 1 2 0 1 2। मैं कहती हूँ कि 3 जो है ना, 3 इंडेक्स पे ये वाला काम करके दो। क्या वो ये चीज को करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। मेरे पास जो लिस्ट है वही सेकंड इंडेक्स पे एंड हो रही है, ठीक है। ये जो था ये मेरा सेकंड इंडेक्स था, 3 इंडेक्स ही नहीं है। तो मैं क्या करवा रही हूँ, मैं एक
इम्पॉसिबल काम करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लिस्ट से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अभी तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं आया। एनीवेज ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं हमारे पास बनाना चेरी विद लिस्ट ब्लैक एंड वाटरमेलन, ठीक है। अब उसने क्या कहा, बनाना को और चेरी को किसके साथ, ब्लैक करंट और वाटरमेलन के साथ क्या करो, चेंज कर दो, ठीक है। मैं मल्टीपल वैल्यूज को भी सेम टाइम के ऊपर क्या कर सकती हूँ, प्रिंट करवा सकती हूँ। मैंने उसकी इंडेक्सिंग दी और इंडेक्सिंग के अंदर मैंने जो प्रिंट करवाना है वो मैंने दे दिया, उसने मुझे प्रिंट करके लाके दे दिया। इसको आप खुद ट्राई करिएगा, ये भी सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि चेंज द सेकंड एंड द थर्ड वैल्यू बाय रिप्लेसिंग विद वन वैल्यू। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैंने उसको दो इंडेक्स दिया, मतलब कि मैंने उसको कहा वन और थ्री कहा, लेकिन वो क्या करेगा, टू तक इसको रीड करेगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स तो इसका है ही नहीं। उसको किसके साथ रिटर्न कर दो, वाटरमेलन के साथ। इस कोड को हम कॉपी करते हैं, जाके इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं अपने गूगल को लैब में गई, मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया। मेरे पास एक लिस्ट है कि इंडेक्सिंग कहाँ तक है, 0, 1 और 2 तक है। अब मैं कहती हूँ कि 1 से लेके 3 तक जो लिस्ट है ना, उसको वाटरमेलन के साथ क्या करो, रिप्लेस कर दो। करवा के देखते हैं उसने हमें क्या वैल्यू दी। उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज दे दी, 0 और बनाना को, मतलब कि ये इसने पूरी की पूरी इस लिस्ट को चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटरमेलन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि एक से ज्यादा वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं और दो वैल्यूज को सिंगल वैल्यू के साथ भी रिप्लेस करवा सकते हैं। आगे आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या काम करता है, इंसर्ट फंक्शन अब हम कहते हैं इंडेक्स पे कुछ आनी है, देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस लिस्ट को पेस्ट कॉपी किया, मेरे पास आता है कॉर्ड या पेस्ट। देखिएगा एक लिस्ट है मेरे पास फ्रूट की, एप्पल, बनाना और चेरी की, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस लिस्ट के जो सेकंड इंडेक्स है ना, मतलब कि ये है 0, ये है 1 और ये है 2, इस सेकंड इंडेक्स पे को इंसर्ट कर दो, वाटरमेलन को इंसर्ट कर दो। ये जो कैरी होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ये इससे आगे थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा। सही है, देखते हैं, देखते हैं कि ये क्या करता है। ये देखिएगा उसने क्या किया, पहले उसने एप्पल को प्रिंट करवाया एज इट इज, बनाना को भी प्रिंट करवाया एज इट इज। जब वो थर्ड सेकंड पे गया, उसने चेक किया कि सेकंड पे मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत बड़ी चीज को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। उसने वहां पे वाटरमेलन को ऐड किया और फिर उसने क्या किया, चेरी को थर्ड इंडेक्स पे जाके प्रिंट करवा दिया। ये होता है इंसर्ट मेथड, लिस्ट के अंदर किसी चीज को घुसाने का तरीका। अपनी लिस्ट इम्यूटेबल है, उसको जैसे मर्जी म्यूटेबल है, उसको जैसे मर्जी पकड़ के चेंज करें, जैसे मर्जी उसके साथ चीजों को ऐड करें, रिमूव करें, रिप्लेस करें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई होप कि समझ आ रही है आप लोगों को। थोड़ा सा स्पीड से लेके चल रही है क्योंकि ये चीजें हमने ऑलमोस्ट पहले भी प्रैक्टिस की, हमें बहुत ज्यादा चीजों को पता है। ऐड ऐड मेथड देखते हैं, मतलब कि लिस्ट के अंदर अगर हमने किसी चीज को एंड पे मैथ करना है, यहाँ पे मैं अपेंड मेथड का यूज कर रही थी जो मेरा नहीं चला, पता नहीं क्यों नहीं चला, चलना तो चाहिए था। कंट्रोल सी करते हैं इसको, गूगल को लैब में पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी किया। अब मेरे पास एक लिस्ट है, इसको बहुत लंबा नाम है, मैं इसको रख देती हूँ L1 और मैं कहती हूँ कि L1 और इसको भी मैं कह देती हूँ L1 L1, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने ये सारी चीजें, अब मैं कहती हूँ कि इस लिस्ट के लास्ट पे एक और फ्रूट ऐड हो जाए यहाँ पे, मतलब कि ये वाली लिस्ट बिल्कुल एज इट इज आए, लेकिन मैं इसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, ऑरेंज को ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या यूज किया, मेथड लिस्ट डॉट अपेंड का मेथड यूज किया और मैंने ऑरेंज को ऐड करना है लिस्ट 1 में लास्ट पे। इसको मैंने प्रिंट करवाया तो उसने मुझे लास्ट पे क्या ला के दे दिया, ऑरेंज ला के दे दिया। याद रखिएगा जो हमने इंसर्ट मेथड यूज किया वो लिस्ट के अंदर कहीं पे भी किसी चीज को ऐड करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं।
मतलब अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे या अपनी मर्जी के इंडेक्स पे अगर कोई चीज ऐड करनी है, मैं इंसर्ट मेथड यूज करूंगी। अगर मैंने इस लिस्ट के लास्ट पे किसी चीज को ऐड करवाना है, तो वो उस लिस्ट को करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपेंड मेथड यूज करना पड़ेगा। अपेंड मेथड को भी हम इसको क्या देखते हैं कि मैं कहती हूँ कि यहाँ कैरी हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया और मैंगो कर दो, ठीक है। और यहाँ पे और क्या करना है, और क्या खाना है आप लोगों ने, जो भी खाना है आप लोग, वो यहाँ पे आप लोग ऐड करते जाए। तो वो उस लिहाज से इसने एरर दिया। अपेंड मेथड सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को सपोर्ट करता है। अगर एक वैल्यू से ज्यादा आपने कोई वैल्यू ऐड करवानी है, तो आपको अपेंड मेथड को दोबारा से यूज करना पड़ेगा। अपेंड अपेंड यूज करें, और ठीक है, मैं कहती हूँ कि चलो अपेंड मेथड यूज करें फिट, ठीक है, ये करवा दो। LI, मेरे ख्याल से ये भी नहीं चलेगा, इसमें भी एरर आएगा। यस मैम, LI आपने लिखा। मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, नहीं ठीक है। मैम, वो L1 नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा, L1 ही लिखा हुआ है, LI लिखा हुआ है, सही है। और सेकंड जो L, लास्ट टाइम हमें इशू आ रहा था अपेंड मेथड यूज करते हुए, हमने प्रिंट में उसमें ऐड करवा रहे थे ये फंक्शन, वो मैंने अपने उस पर ट्राई किया तो मेरा भी नन आ रहा था। फिर जब मैंने अलग से अपेंड फंक्शन को कॉल किया विदाउट प्रिंट से, हम्म, तो फिर वो प्रिंट कर रहा था। ठीक है, मतलब अच्छा, मैं अगर इसको एक वैल्यू असाइन कर दूं, क्योंकि a इज इक्वल टू दिस, और फिर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू दिस, और मैं कहती हूँ कि प्रिंट a, फिर क्या? फिर भी नहीं आया। मतलब अगर लिस्ट के अंदर किसी चीज को अपेंड करवाना है, तो उसको करने का यही तरीका है, उसको हम वैल्यूज असाइन करके नहीं कर सकते। फिर फिर वो उसके अंदर से वो चीज को चेक कर रहा होगा। लेकिन इस तरह से हम किसी किसी भी चीज को हमने अपेंड करवाना है, अपेंड का फंक्शन यूज करते जाए, बारी 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 बारी, आप इस तरह से 100 चीजों को उसके अंदर करवा सकते हैं। आई होप के चीजें समझ आ रही है, ठीक है, चीजें अच्छी अच्छी जा रही हैं, साथ साथ कंफ्यूजन भी खत्म हो रही है हमारी। अच्छा, ये नहीं करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अपेंड फंक्शन देखा, ठीक है, गया। अब है इंसर्ट फंक्शन, ये तो कर लिया था, हाँ ये कर लिया था। फिर उसके बाद